तो देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये तस्वीरें जो हैं आ रही हैं सीधे इंडिया गेट के पास में जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है वहाँ पर अमर जवान, और ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ता हुआ, जहाँ पर वो हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले हमारे सैनिकों को नमन करेंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों के नमन की ये परंपरा जो है वो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। काफ़ी हर साल जो है इस तरह से शहीदों को नमन किया जाता है और इस काफिले में मौजूद गाड़ियां धीरे धीरे वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ती हुई। सुरक्षा काफ़ी अहम होती है प्रधानमंत्री की। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर शहीदों को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कर्तव्य पथ के लिए रुख करेंगे और ये काफिला जो है वॉर मेमोरियल की तरफ पहुंचते हुए, और सुरक्षा में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ने किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। और ये तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, उसके अलावा जो सीडीएस हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। पीएम मोदी कार में आगे की तरफ बैठे हुए हैं, चिर परिचित अंदाज में, जिस तरीके से एक पारंपरिक वेशभूषा हिंदुस्तान की होती है उस अंदाज में गाड़ी में आगे बैठे नजर आ रहे हैं और राजनाथ सिंह जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधे वॉर मेमोरियल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के आगाज से पहले पहुंचे हैं नमन करने शहीदों को। और ये पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह को, उसके बाद में चीफ्स को, सेनाओं के चीफ्स को सल्यूट जो है उसको रिसीव किया और आगे बढ़ते हुए यहाँ से ये सीधे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर जाकर शहीदों को सलाम करेंगे, नमन करेंगे, उनकी शहादत को एक तरीके से सम्मान देंगे। तो ये तस्वीरें सीधे इंडिया गेट से, इंडिया गेट के पास मौजूद वॉर मेमोरियल से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के आर्मी चीफ और सीडीएस के साथ में, और साथ में मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे बढ़ते हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं रक्षा मंत्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास होती हैं। देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और इस बार इस गणतंत्र दिवस में कई सारी नई चीजों को जो है उसकी परेड में जो है इंक्लूड किया गया है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, और यहाँ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो जनरल अनिल चौहान, रक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना सैनिकों के सम्मान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चौधरी के द्वारा प्रधानमंत्री देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। किसी भी देश में शहीदों की जो जगह होती है, उस शहादत की जो कीमत होती है, उसे महसूस करना भी किसी के लिए आसान नहीं। और ये प्रधानमंत्री नमन करते हुए पीछे हटे और ये शायद कुछ भूल गए, यहाँ पर कुछ थोड़ा कदम लड़खड़ा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री को अपनी जगह पर खड़ा होना था, लेकिन वो शायद एक कदम पीछे चले गए, लेकिन वापस वो अपनी जगह पर आए। और ये सलाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, ये पीएम का देश के वीर सपूतों को नमन है।
अमर जवान ज्योति, जो कि पहले इंडिया गेट पर हुआ करती थी, उसे पीएम मोदी के कार्यकाल में वॉर मेमोरियल शिफ्ट किया गया, ये बताते हुए कि शायद अमर जवान ज्योति की सही जगह वॉर मेमोरियल में ही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे वॉर मेमोरियल से ही आ रही हैं। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के आगाज से पहले, जहां पर पीएम मोदी उन वीर सपूतों के सम्मान में उनको नमन करते हुए, उन्हें सैल्यूट करते हुए और साथ में मौजूद हैं दूसरे जवान। ये वो मौका है जो देशवासियों को शायद ये याद दिलाता है कि जिस आज़ादी को हम जी रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली, और उसे बनाए रखने के लिए और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो एक अल्टीमेट कुर्बानी हमारे वीर सपूत देते हैं, ये उनके नाम हैं, ये उनके नाम यहां पर अंकित किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक कर्ज है उन तमाम भारतवासियों पर जिन्हें ये याद रखना चाहिए कि इस आज़ादी के क्या मायने हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है, यहाँ पर प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के आर्मी चीफ के साथ में और साथ में सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वीर सपूतों को नमन करते हुए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब वापस कर्तव्य पथ का रुख करेंगे, जहां पर जाकर जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। वापस प्रस्थान करते हुए वॉर मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक तरीके से शुरुआत कही जा सकती है गणतंत्र दिवस के परेड से पहले शहीदों को नमन करना। यह परंपरा भी काफी लंबे अरसे से चली आ रही है, उस शहादत को याद करना जिसकी वजह से देश खुद को सुरक्षित महसूस करता आया है। पीएम मोदी वापस लौटते हुए